मालूम हुआ है कि हाल ही में बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होने वाले जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी फरागत से चंद रोज़ पहले ही वजारत दाखिला से इजाफी फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली थी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इन्होंने बतौर जज ऐसे फैसले दिए हैं जिनकी बिना पर इनको ख़तरात लाहक हैं, लिहाजा इन्हें रिटायर होने के बाद भी पुलिस और रेंजर्स की इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाए। वजारत दाखिला ने यह दरख्वास्त कबूल करते हुए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद और इनके अहल खाना को पुलिस और रेंजर्स की इजाफी सिक्योरिटी फराहम कर दी है। ताहम नाकदीन का कहना है कि अपने दौर में जस्टिस गुलजार ने निहायत ताबेदारी से इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी की और ऐसा कोई एक फैसला नहीं दिया जिससे इनकी जान को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक हो, इसलिए इनका ये मुतालबा शशके के अलावा और कुछ नहीं, जिसे वजारत दाखिला ने बिला चूंचरा तस्लीम कर लिया है। मालूम हुआ है कि जस्टिस गुलजार ने रिटायरमेंट से चंद रोज कबल बजरिया रजिस्ट्रार वजारत दाखिला को इजाफी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए खत लिखा था। गुलजार अहमद 2 फरवरी को रिटायर हुए, जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभाला। आला अदलिया के जजों को रिटायरमेंट के बाद मराद तो मुयस्सर होती हैं, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वजारत दाखिला को लिखे गए मरासले में मौक़िफ़ अपनाया था कि इन्होंने दहशतगर्दी और मावरा अदालत कत्ल समेत कई हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले किए हैं। इसके अलावा अक़लियतों के हकूक़ और तजावुज़ात समेत कई हसास मुकदमात के फैसले भी किए, इसलिए रिटायरमेंट के बाद इन्हें मकान और सफ़र के दौरान वसी तर कौमी और अवामी मुफाद में पुलिस और रेंजर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। खत में कहा गया कि बतौर साबिक चीफ जस्टिस इनकी और इनके अहल खाना की पहले वाली सिक्योरिटी बरकरार रखी जाए। इनका यह मुतालबा तस्लीम तो कर लिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने साबिक चीफ जस्टिस को हाजिर सर्विस जज जितनी सिक्योरिटी फराहम करने के फैसले को एक गलत रिवायत करार दिया है। जस्टिस गुलजार के दौर में अपनी बरतरफी के खिलाफ अपील के फैसले का इंतजार करने वाले शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि आज गुलजार अहमद को हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस जितनी सिक्योरिटी दी गई तो आइंदा के लिए मिसाल बन जाएगी। इस तरह तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हुकूमत को बड़े महंगे पड़ेंगे और यह अमल कौमी खजाने पर इजाफी बोझ होगा। उन्होंने कहा कि आम हालात में हर जज को एक जबकि साबिक चीफ जस्टिस को 3 सरकारी एहलकार दिए जाते हैं। गुलजार साहब ने तो इतने सख्त और हसास फैसले भी नहीं किए और न ही किसी इदारे से टक्कर ली, फिर इन्हें किसकी तरफ से जान का खतरा है। याद रहे कि इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने दौरान सर्विस ही फुल कोर्ट के जरिए अपने लिए बाद रिटायरमेंट इजाफी मराहत मंजूर करवा ली थी, जिनमें तनख्वाह का 85% बतौर पेंशन देने का फैसला भी शामिल था। इसके अलावा इन्होंने एक एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की फराहमी का भी मुतालबा किया था। दूसरी जानिब अपने दौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 में तमाम वीआईपी शख्सियात जिनमें रिटायर अफसरान, सियासी शख्सियात और मातहत अदालतों के जज शामिल थे, उनसे पुलिस सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म देते हुए कहा था कि इससे कौमी खजाने को 1 अरब 38 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसी तरह फरवरी 2021 में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने भी अपनी रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन ब्रॉडशीट कमीशन सरबराह की हैसियत से तैनाती पर इजाफी सिक्योरिटी की दरख्वास्त की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था। इसी तरह माजी में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी रिटायरमेंट के फौरन बाद वजारत दाखिला में दरख्वास्त दी थी कि इन्हें सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं, इसलिए इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की जाए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार के खत में मौक़िफ़ ये था कि इन्हें धमकियां मौसूल हुई हैं, इसलिए इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत है, जिसके बाद काबीना डिवीजन ने इन्हें वजारत दाखिला के कहने पर बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया की थी। ताहम मार्च 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने के खिलाफ फैसला दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि रिटायर्ड जज सिर्फ ऑर्डर 1999 के तहत रिटायरमेंट की मुख्तस करदा मराहत ही हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सन 2014 में फेडरल शरीयत कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आगा रफीक ने भी अपनी रिटायरमेंट के बाद मर्सिडीज वापस नहीं की थी। इससे कबल इन्होंने हुकूमत से गाड़ी रखने की इजाजत तलब की थी, लेकिन मंजूरी न होने पर फुल कोर्ट इजलास में खुद ऑर्डर पास किया कि रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस मर्सिडीज जबकि बाकी जज 1800 सीसी गाड़ियां लेंगे। जिसके बाद उस वक्त के सेक्रेटरी कानून गाड़ी वापस लेने के लिए मामला हुकूमत के इल्म में लाए थे। एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ अब भी 14 हाउस गार्ड्स और गनमैन ड्यूटी देते हैं, जबकि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के पास ड्राइवर और गनमैन समेत 4 एहलकार हैं। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के पास सिर्फ 1 ड्राइवर, साबिक चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क के पास 3 पुलिस एहलकार, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान नवाज अब्बासी के पास 3 पुलिस गार्ड, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट तारिक परवेज के पास 3 पुलिस गार्ड, जबकि इसके अलावा बाकी रिटायर्ड जजों के पास 1 सरकारी ड्राइवर और गनमैन है। सदारती ऑर्डर 1997 के मुताबिक रिटायर्ड जज को तनख्वाह का 85% बतौर पेंशन मिलता है। इसके अलावा गेट पर 24 घंटे ड्यूटी देने वाला सिक्योरिटी मुहाफिज भी रिटायर्ड जज को मुयस्सर होगा। रिटायर्ड जजेस को कम कीमत पर 1800 सीसी सरकारी गाड़ी खरीदने की सहूलत भी हासिल होती है। दीगर मराहत में 3000 फोन के बिल की मद में 2000 बिजली के माहाना यूनिट्स, 25 हेक्टोमीटर यूनिट्स माहाना गैस की फराहमी और 300 लीटर माहाना पेट्रोल और पानी की मुफ्त फराहमी शामिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।